नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे रेलवे, एसएससी, टेट, सुपर टेट आदि एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इस सीरीज का 34वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, आप ये जो भी वीडियो आपके सामने लाई जाती हैं, इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद कैलाश सर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये सभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। चलिए, तो आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज हम रोगों से प्रभावित होने वाले अंगों के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं फास्ट रिवीजन के तौर पे। निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी, क्षय रोग। निमोनिया और टीबी के द्वारा फेफड़े प्रभावित होते हैं। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और दमा के द्वारा फेफड़े प्रभावित होते हैं। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया के द्वारा आंतें प्रभावित होती हैं, जबकि पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्कर्वी और पायरिया से मसूड़े प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस और पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। कोढ़ रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्लेग में लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। मलेरिया रोग में लाल रक्त कणिकाएं तथा जो तिल्ली होती है ये प्रभावित होती है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ में अग्नाशय प्रभावित होता है, पेनक्रियाज। ग्वाइटर या घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि और गला प्रभावित होता है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा, इसमें आंखें प्रभावित होती हैं। एड्स रोग के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रभावित होता है। चेचक रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। खसरे में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। डिप्थीरिया और अस्थमा में श्वास नली प्रभावित होती है। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क और हर्पिस में त्वचा प्रभावित होती है, जबकि कालाजार में अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। कालाजार रोग में अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। तो ये हमने कुछ रोग देखे और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में पढ़ा। चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, 34वें सेट की तरफ। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आमाशय, गुर्दा, फेफड़ा या आंत? तो आंसर होगा डी, आंत। मानव शरीर में टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग जो होता है यह आंत है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग मलेरिया, टीबी, प्लेग या टाइफाइड? सही आंसर होगा डी, टाइफाइड। तीसरा क्वेश्चन, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर रोग जो है यह अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, फ्यूकोमिया या ग्लूकोमिया? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकोमिया। कैंसर जो है अस्थिमज्जा के ल्यूकोमिया भाग को प्रभावित करता है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित होता है? भारत, अमेरिका, चीन या जर्मनी? तो एक्यूपंक्चर जो है यह चीन में अधिक प्रचलित है। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का टीका जो है किस बीमारी में दिया जाता है? फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर होगा बी, मीजल्स, मम्प्स तथा रूबेला। एमएमआर का टीका जो है किस बीमारी में दिया जाता है? मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। एड्स का अर्थ है, एड्स जो कि एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक लाइलाज बनी हुई है, इसका प्रॉपर इलाज नहीं खोजा गया। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स की फुल फॉर्म होती है। और देखेंगे इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स बीमारी है और इसकी जांच करवाने के लिए एलिजा टेस्ट करवाना होता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना क्या कहलाती है? आंसर होगा फ्लैजिला। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3 या H3PO4? तो आंसर हो जाएगा बी, HCl। नौवां क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है?
अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, स्यूमेटिज्म या रक्त का नहीं जमना। तो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। 10वां क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर जो चीन में सर्वाधिक प्रचलित है, यह वास्तव में है क्या? तो सुइयों के माध्यम से उपचार जो होता है यह एक्यूपंक्चर कहलाता है। 11वां क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त है। डिप्थीरिया रोग से क्या ग्रस्त होती हैं? आंखें, गला, यकृत या अग्नाशय। आंसर हो जाएगा बी, गला। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग में व्यक्ति के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? 12वां क्वेश्चन, आंसर होगा सी, प्लीहा। मलेरिया रोग में व्यक्ति का प्लीहा प्रभावित होता है। एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? एड्स की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसमें से डी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी। आंसर हो जाएगा आपका सी। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है यह आँख से संबंधित रोग हैं। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या गुर्दा। तो हेपेटाइटिस रोग में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। 16वां क्वेश्चन, किस रोग पानी के माध्यम से फैलता है? इनमें से कौन सा रोग है जो पानी के माध्यम से फैलता है? आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो है यह पानी के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। प्याज है प्रकंद, बल्ब, ट्यूबर या कॉर्न। तो 17th क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बल्ब। प्याज क्या है? यह एक बल्ब है। 18वां क्वेश्चन, अदरक होता है रूपांतरित मूल, पत्ती, प्रतान या तना। तो अदरक किसका रूपांतरित रूप है? इनमें से किसका रूपांतरित रूप है जो अदरक है? आंसर होगा डी, तना। 19वां क्वेश्चन, बांस किस कुल का पौधा है? बांस जो है किस कुल का पौधा है? आंसर होगा बी, घास का, घास कुल का। 20वां क्वेश्चन, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को, लैक्टोज को, माल्टोज को या फ्रक्टोज को। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सुक्रोज को। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहा जाता है? आंसर होगा सुक्रोज को। 21वां क्वेश्चन, नाशपाती का खाने योग्य भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो नाशपाती का खाने योग्य भाग है? आंसर होगा गूदेदार पुष्पासन। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देखेंगे, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बीजपत्र, भ्रूणपोष व भ्रूण, मांसल पुष्पासन, या फिर देखेंगे अगला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा रसदार रोम। तो इनमें से सेब का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है मांसल पुष्पासन। आंसर हो जाएगा सी। 23वां क्वेश्चन, आलू उदाहरण है रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का या इनमें से कोई नहीं। तो 23 क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा? सी, रूपांतरित तने का। आलू जो उदाहरण है यह रूपांतरित तने का उदाहरण है। 24वां क्वेश्चन, काली मिर्च पादप एक है, वृक्ष, लता, झाड़ या झंखाड़ या फिर झाड़ी। तो 24वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह हो जाएगा डी, झाड़ी। काली मिर्च पादप है, एक झाड़ी है। 25वां क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो 25वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी, तना। 26वां क्वेश्चन, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? 26 क्वेश्चन, आंसर ए, कैरामल का। कपास प्राप्त होता है, कपास जो है काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है और यह दक्कन के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। तो कपास की खेती जो है महाराष्ट्र, गुजरात, इन जो दक्कन का एरिया वाला क्षेत्र है उनमें होती है। तो आप देखेंगे कपास किससे प्राप्त होता है? 27वां क्वेश्चन, आंसर होगा सी, बीज से। कपास जो है किससे प्राप्त होता है? बीज से। 28वां क्वेश्चन, प्याज परिवर्तित रूप है, तने का, जड़ का, पत्तियों का या फल का। तो 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, तने का। प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तो आंसर होगा ए, तने का।
29वां क्वेश्चन, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो हम जानते हैं होमो सेपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? आंसर होगा मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमो सेपियंस होता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल जो है यह किस तेल से प्राप्त होता है? इसका प्रयोग हम पेंट वगैरह में करते हैं, जो पुताई की जाती है उसमें हम तारपीन के तेल का प्रयोग करते हैं और यह प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। लौंग प्राप्त होती है जड़ से, तने से, पुष्पकलिका से या फल से? तो 31वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। लौंग जो है किससे प्राप्त होती है? पुष्पकलिका से। 32वां क्वेश्चन, शहद का मुख्य घटक है। 32 क्वेश्चन, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो आंसर हो जाएगा डी, फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक जो है यह फ्रक्टोज होता है। 33वां क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज जो है किसके द्वारा की गई? आंसर होगा बी, लुई पास्चर के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। 34वां क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो है यह किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज़ का पानी के साथ संबंध से, पानी के तकनीक का संरक्षण से। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रो वर्ड यूज हुआ है तो पानी का प्रभाव रहेगा, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। 34 का आंसर हो जाएगा ए, पौधे के बिना पानी की मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। 35वां क्वेश्चन, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट, अमोनिया, लाइम का सुपरफॉस्फेट या फिर यूरिया? तो आंसर हो जाएगा डी, यूरिया। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक होता है यूरिया। 36वां क्वेश्चन, बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? बीज की बुआई के समय किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, पोटाश का। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 37वां क्वेश्चन, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित उर्वरकों में कौन सा तत्व जो है वह अनुपस्थित होता है? तो निम्नलिखित तत्वों में से एक तत्व है जो उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फॉस्फोरस? आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन। उर्वरकों में क्लोरीन अनुपस्थित रहता है। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।